तो भाई ये केविन ओवंस ना जल्दी अपने रंग बदलने वाला है बैश इन बर्लिन में। व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, इट्स रेसलिंग नर्ड बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं स्मैकडाउन का रिव्यू। ऐसा शो था आज का, सभी बातें करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स बिगिन। शो की ओपनिंग भाइयों ग्रेसन वॉलर इफेक्ट से होती है। ग्रेसन भाई बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा रिंग में बुला लेते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स का जब थीम सॉन्ग प्ले होता है तो क्राउड उनको हर बार की तरह वही चीयर करता है। जब कोडी टर्न बगल पर अपना वो करने लगते हैं जो कि कोडी रोड्स हर एक एंट्रेंस में करते हैं अपनी, तभी ग्रेसन वॉलर बीच में उंगली कर देते हैं और खुद वो कर देते हैं कि ले भाई कोडी इस बार मैं कर देता हूँ वो। फिर कोडी व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट वही अपना डायलॉग बोलने लगते हैं। फिर दोबारा से वॉलर इंटरप्ट कर देते हैं कोडी रोड्स को और खुद बोल देते हैं व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट। तो ग्रेसन कहते हैं कोडी से कि हर एक चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती, तभी क्राउड चैंट करने लग जाता है कोडी रोड्स के लिए। वॉलर ये भी कहते हैं कि लोगों को लगता है कि कोडी रोड्स हमारा हीरो है, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि तुम एक अच्छे फ्रेंड नहीं हो कोडी, तुम्हारी ही वजह से केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की टाई होती रहती है। फिर कोडी ग्रेसन से कहते हैं कि भाई तेरा हो गया क्या? तू यही कह रहा है ना कि मैं एक अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ। वेल लिस्ट देख ले, केविन ओवंस ने हर एक ओपोनेंट्स को हराया हुआ है, वो भी बिना किसी हेल्प से। कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि कैसे केविन ओवंस कितने सालों से लड़ रहे हैं ब्लड लाइन से और अभी तक लड़ रहे हैं केविन ओवंस, और जो ये मेरे पास चैंपियनशिप है ना ये सिर्फ केविन ओवंस की वजह से है। मैंने कभी भी फायदा नहीं उठाया केविन ओवंस की दोस्ती का। फिर कोडी यही सवाल ग्रेसन वॉलर से करते हैं कि तुम यही सेम चीज कर सकते हो क्या तुमने कभी भी फायदा नहीं उठाया अपनी दोस्ती का? ये तुम दोनों की सच्ची मुच्ची की दोस्ती है, फिर ग्रेसन तुम ऑस्टिन थ्योरी का यूज कर रहे हो। कोडी फिर थ्योरी को मैजिक माइक कहकर पुकारता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो बता दूं, मैजिक माइक का मतलब होता है जो बाहर बिना शर्ट के घूमता है। एक तरह से दोस्तों कोडी ने ऑस्टिन थ्योरी को मेल स्ट्रीपर ही बोल दिया। आप सर्च कर लेना गूगल पर कि मेल स्ट्रीपर का मतलब क्या होता है। कोडी रोड्स कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी से कि ये जो तेरे साथ बंदा है ये सभी को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि कोडी रोड्स असलियत में कौन है। रियलिटी में ये बंदा तेरा इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। हम सभी वेट कर रहे हैं कि कब तू एक्शन लेगा थ्योरी। ग्रेसन कहते हैं कि हमने तो रेसलमेनिया में टैग टीम टाइटल्स जीते थे, मैं कैसे टर्न हो सकता हूँ उस पर? ऑस्टिन थ्योरी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों फिर ग्रेसन वॉलर और कोडी रोड्स को एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जहाँ केविन ओवंस की वही हील वाली हरकतें हैं कि कैसे केविन ओवंस जब हील होते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस वीडियो पैकेज में सैमी ज़ेन होते हैं, जॉन सीना होते हैं, बल्कि AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको भी होते हैं। जिन जिन लोगों को केविन ओवंस ने धोखा दिया है, इस बंदे को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी दोस्तों केविन ओवंस का म्यूजिक प्ले हो जाता है। केविन ओवंस सीधा कहते हैं मुझे पता लग गया कि तुम दोनों कोडी को कन्विंस करने में लगे हुए हो कि मैं उसके ऊपर टर्न हो सकता हूँ। वेल मैं जिन बंदों के ऊपर टर्न हुआ हूँ उन बंदों के लिए ये धोखा आ रहा था, पर जब से मैं कोडी रोड्स को मिला हूँ हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है। बीच ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैं धोखा दे दूं कोडी रोड्स को। तभी केओ निकाल्डिस को बुला लेते हैं। निकाल्डिस आ जाते हैं। फिर केओ कहते हैं कि हमारा मैच सेट कर दो मेन इवेंट के लिए। तभी GM निकाल्डिस मैच को ऑफिशियल बना देते हैं कि मेन इवेंट में केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस 8 डाउन अंडर का मैच होगा। मैच ऑफिशियल होने के बाद केओ परमिशन लेते हैं निकाल्डिस से कि क्या मैं एक मुक्का मार सकता हूँ इन दोनों के ऊपर। निकाल्डिस की परमिशन मिलने के बाद केविन ओवंस रिंग में चले जाते हैं और एक दो मुक्के मार ही देते हैं वॉलर के ऊपर। तो स्टनर लगाने जाते हैं वॉलर के ऊपर, पर वॉलर काउंटर कर धक्का मार देते हैं केओ को और सीधा वो मुक्का कोडी रोड्स के पीछे लगता है। तो गाइस हम देख सकते हैं कि WWE वालों ने बीज उगाने शुरू कर दिए हैं। बाकी मैं अपने प्रेडिक्शंस एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्या हो सकता है बैश इन बर्लिन PLE में। ये पहला सेगमेंट ही बहुत बढ़िया था, शो को मस्त फील दे दी शुरू में ही। फिर हम सभी को बैक स्टेज में US चैंपियन LA नाइट दिख जाते हैं, जिनका अगला मैच होता है सैंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट फॉर द US चैंपियनशिप। और ये डिफेंस LA नाइट का फर्स्ट डिफेंस होता है। तो दोनों सुपरस्टार्स रिंग में आ जाते हैं। रिंग अनाउंसर अनाउंसमेंट कर रही होती हैं, तभी एंजल और बर्तो LA नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं रिंग साइड पर ताकि सैंटोस एस्कोबार को अपर हैंड मिले। रेफरी जेसिका एंजल और बर्तो को वहां से भगा देती हैं और साथ में इलेक्ट्रा लोपेज भी वहां से चली जाती हैं रेफरी के कहने पर। सारा हंगामा होने के बाद शुरू में क्लोज स्पिन देखने को मिल जाता है। ऐसा लग रहा था कि सैंटोस एस्कोबार हार गए, बट एंड मौके पर सैंटोस किक आउट कर देते हैं। रिंग साइड से सैंटोस एस्कोबार मिटियोरा भी हिट करते हैं LA नाइट के ऊपर, वो भी बैरिकेड के ऊपर से। फिर स्प्लैश भी लगाते हैं पर LA नाइट किक आउट कर देते हैं। काफी बैक टू बैक एक्शन था, क्लोज किक आउट्स भी थे। पर एंड में LA नाइट टॉप रोप से एल्बो हिट कर देते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए नाइट अपना फिनिशर BFT हिट कर देते हैं सैंटोस एस्कोबार के ऊपर।
और पिन कर देते हैं एंड अपनी यूएस चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। भाई वो मैच अच्छा था और एलए नाइट का फर्स्ट टाइटल डिफेंस भी बढ़िया गया। बाद में गाइस हमको कार्मेलो हेज देखने को मिल जाते हैं बार्बर शॉप में। मेलो ये कहते हैं कि हाँ एंड्राडे भाई तू इसलिए कटाया हुआ है ना कि मैंने तुझे हरा दिया था पिछले हफ्ते। वजह ये है कि तू लास्ट मैच में ही अच्छा था पर इतना अच्छा नहीं था कि मेरे से जीत पाए, और अभी तक जो तेरा करियर ब्राइट है ना ये मेरी वजह से है। असल में तुझे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। तभी अंड्राडे आ जाते हैं, कहते हैं कि जो तूने पिछले हफ्ते मैच के बाद किया था वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था। तो मेलो कहते हैं फिर क्या करूँ। तो दोस्तों ये छोटा सा सेगमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका एक और मैच ऑफिशियल कर देते हैं। नेक्स्ट वीक बैश इन बर्लिन में जो स्मैकडाउन होने वाली है उसमें पीएलई के एक दिन पहले इनका मैच होगा। बाकी जो 3 मैच हुए थे इनमें वो 3 बैंगर्स थे, ये भी बैंगर ही होगा। अगला मैच होता है 6 वुमन टैग टीम मैच, जहां एक तरफ बियांका, जेड कारगिल एंड नियोमी की टीम होती है, वहां दूसरी तरफ के अगेंस्ट में होते हैं अल्बा फायर, आयला डॉन एंड प्लेयर डेवनपोर्ट। मैच ठीक ठाक था और एंड में नियोमी अपनी टीम को विन दिलवा देती है ना फिनिशर मूनसॉल्ट हिट कर। पूरे शो में मुझे यही चीज मिड लगी क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में स्मैकडाउन वाली साइड इतना कुछ खास नहीं हो रहा। आप सभी लोग भी एग्री करोगे इस बात से। गाइस फिर सोलो स्क्वाड आ जाते हैं अपनी टोली के साथ, रिंग में आकर कहने लगते हैं कि अपने ट्राइबल चीफ की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि दोस्तों क्राउड उनको बू कर रहा था। तो सोलो स्क्वाड 3 चीजें गिना रहे होते हैं। नंबर 1 की तुम्हारा ओटीसी इज DONE, कि तुम्हारा ओनली ट्राइबल चीफ या ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का खेल हो गया है खत्म, अब वो नहीं आने वाला। नंबर 2 आइटम होती है कि चाहे कोडी रोड्स जीते या फिर केविन ओन्स, कोई भी जीते टाइटल, क्योंकि मैं आ रहा हूँ उस टाइटल के लिए, मैं वो टाइटल अपनी फैमिली में वापस लेकर ही आऊँगा। नंबर 3 कि सोलो कहते हैं कि मैं आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँगा आगे जाकर। पर एक चीज़ मुझे गलत लग रही है कि वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम टाइटल्स। फिर सोलो स्क्वाड जेकब फाटू को स्टेप अप करने को बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना टाइटल दो। फिर कहते हैं नहीं नहीं ये टाइटल तुम टोंगा लोआ को दो। तभी दोस्तों क्राउड स्टैंड करने लगता है यू कांट रेसल। भाई क्राउड फुल चिल रहा था टोंगा लोआ की। सोलो स्क्वाड जेकब फाटू से कहते हैं कि तू टैग टीम चैंपियन नहीं हो सकता क्योंकि तू मेरा पर्सनल एनफोर्सर है, और बाद में गले लगा लेते हैं जेकब फाटू को। तभी वहाँ से स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ब्रेक आने के बाद एलए नाइट बैकस्टेज इंटरव्यू में यही कहते हैं कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन बैश इन बर्लिन एडिशन में यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज होगा। अगला मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस टोंगा लोआ एंड टामा टोंगा के बीच होता है फॉर द टैग टीम टाइटल्स। मैच काफी अच्छा था। आप सभी को पता ही होगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच अच्छी होते हैं क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफी एथलेटिक है। रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, इसी का फायदा उठा जाते हैं जेकब फाटू। वॉकिंग बूट से एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड को सुपर किक लगा देते हैं। टामा टोंगा एंजेलो डॉकिंस के ऊपर फेस फर्स्ट हिट कर देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। ये तो ऑब्वियस था कि द ब्लड लाइन वाले ये मैच कैसे हार सकते हैं इतनी जल्दी। मैच के बीच DIY भी आ जाती है। DIY कोशिश तो करती है पर सोलो स्क्वाड और जेकब फाटू संभाल लेते हैं मामला। फिर अगले मेन इवेंट में टैग टीम मैच आ जाता है, पर इससे पहले एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है जहां नाया जैक्स का ताज डैमेज हुआ होता है मीचिन की वजह से, तो उसे ठीक करने को बोलते हैं नाया जैक्स प्रीटी डेडली वालों से। और साथ में चेल्सी ग्रीन भी खड़ी होती है। चेल्सी ग्रीन को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी कोई भी बात नाया जैक्स ने नहीं सुनी, पर नाया जैक्स सुन लेती है। तो काफी फनी सेगमेंट था शो में। फनी सेगमेंट्स का भी होना जरूरी है शो में। इसके बाद कोडी एंड केओ और दूसरी तरफ ए टाउन डाउन अंडर वाले आ जाते हैं। आप सभी को पता ही है कि जिस मैच में केविन ओन्स होते हैं वो मैच अच्छा ही होता है। इस मैच के एंड में केविन ओन्स को टैग मिल जाता है। फिर क्या केविन ओन्स अपना कमाल दिखाते हैं। बॉलर के ऊपर कैनन बॉल सॉन्टन बॉम्ब दोनों लगाते हैं पर ऑस्टिन थ्योरी बचा लेते हैं। पर एंड में केविन ओन्स बॉलर के ऊपर पॉपअप पावर बॉम्ब लगा देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। तो भाइयों आज की स्मैकडाउन मुझे एवरेज लगी, इतना कुछ खास नहीं था शो में और रोम रेंक्स भी नहीं थे शो में, शायद इसलिए भी एवरेज लगा। बाकी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।